आशा का भार। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। वह स्वभाव से सरल और नेक दिल था। हर किसी की मदद करना, सबके सुख दुख में साथ देना उसकी आदत थी। लेकिन उसके मन में एक समस्या थी। वह दूसरों से उम्मीदें बहुत रखता था। वह मानता था कि जैसा वह दूसरों के लिए करता है, वैसा ही बदले में उसे भी मिलेगा। अध्याय 1। बचपन की सीख। बचपन में रवि की मां ने उसे सिखाया था कि बेटा, जब तुम किसी की मदद करो तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद मत रखना। लेकिन रवि को लगता था कि यह कहना आसान है, पर करना मुश्किल। एक दिन उसने अपने दोस्त सुरेश को होमवर्क में मदद की। परीक्षा के समय जब रवि को मदद की जरूरत पड़ी तो सुरेश ने मना कर दिया। रवि को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने इसे छोटी बात मानकर दिल से निकाल दिया। दोस्ती की कसौटी। समय बीतता गया और रवि बड़ा हो गया। कॉलेज में भी वह हर किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करता। एक बार उसके दोस्त अजय को पैसों की जरूरत पड़ी तो रवि ने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए। अजय ने वादा किया कि वह जल्द ही पैसे लौटा देगा। लेकिन महीनों बीत गए और जब रवि ने पैसे वापस मांगे तो अजय ने मुंह फेर लिया। रवि को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने तो इसकी मदद की थी, फिर ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दुनिया में हर कोई वैसा नहीं सोचता जैसा वह सोचता है। अध्याय 3। नौकरी और रिश्तों की दुनिया। कॉलेज के बाद रवि को एक अच्छी नौकरी मिल गई। ऑफिस में भी वह सबकी मदद करता, लेकिन जब उसे खुद किसी चीज की जरूरत होती तो लोग किनारा कर लेते। एक बार उसने अपने सहकर्मी रोहित का काम संभाल लिया, लेकिन जब रवि को छुट्टी चाहिए थी तो रोहित ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। रवि को यह एहसास होने लगा कि मैं दूसरों से जितनी उम्मीदें रखता हूं उतनी ही बार मुझे निराशा मिलती है। लेकिन यह समझना आसान नहीं था। उसे लगता था कि क्या वह गलत है, क्या उसे भी दूसरों की तरह स्वार्थी बन जाना चाहिए। अध्याय 6। आत्मनिर्भरता की राह। एक दिन रवि एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जो गांव के एक साधु थे। उन्होंने रवि से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो। रवि ने अपनी पूरी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या तुम्हारी अच्छाई में नहीं है, बल्कि तुम्हारी उम्मीदों में है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हो, लेकिन असली खुशी तब है जब तुम बिना किसी उम्मीद के मदद करो। रवि को यह बात गहराई से समझ में आई। उस दिन से उसने एक संकल्प लिया। वह दूसरों की मदद तो करेगा, लेकिन बदले में कुछ पाने की आशा नहीं रखेगा। अध्याय वफ। नया रवि। अब रवि वही करता था जो उसके दिल को अच्छा लगे, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वह खुश रहने लगा क्योंकि उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन उसके पुराने दोस्त अजय को मदद की जरूरत थी। अजय को लगा कि रवि उसे मना कर देगा, लेकिन रवि ने बिना कोई बात किए उसकी मदद कर दी। अजय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने माफी मांगी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी से कोई आशा नहीं रखता। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी से मदद मत करो। सुमित एक छोटे से कस्बे का सीधा साधा लड़का था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि मदद करना सबसे बड़ी नेकी होती है। उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो पीछे मत हटना। सुमित ने यही संस्कार अपने दिल में बसा लिए थे। मदद की आदत। स्कूल में अगर कोई बच्चा पेंसिल भूल जाता तो सुमित उसे अपनी दे देता। अगर किसी दोस्त के पास टिफिन नहीं होता तो वह अपना खाना बांट देता। धीरे धीरे ये आदत बन गई। वह हर किसी की मदद करता, बिना ये सोचे कि सामने वाला उसकी कद्र करेगा या नहीं। कॉलेज में भी यही सिलसिला जारी रहा। उसकी मददगार प्रवृत्ति के कारण लोग उसे पसंद करने लगे, पर कुछ लोग उसका फायदा भी उठाने लगे। नोट्स मांगना, पैसे उधार लेना और कभी कभी झूठ बोलकर उससे काम करवाना, यह सब बड़तहला धोखा। एक दिन उसके कॉलेज का एक दोस्त रोहित सुमित के पास आया। उसने कहा, भाई, मेरी बाइक खराब हो गई है और मुझे जरूरी इंटरव्यू के लिए जाना है। तेरी बाइक दे सकता है? सुमित ने बिना सोचे समझे चाबी पकड़ा दी। रोहित चला गया, लेकिन अगले दिन तक वापस नहीं आया। जब सुमित ने फोन किया तो रोहित ने अजीब सा बहाना बनाया। 2-3 दिन बाद जब वह मिला तो बाइक टूटी हुई हालत में थी। सुमित ने दुखी होकर पूछा, तूने मेरी बाइक का ऐसा हाल क्यों किया? रोहित ने लापरवाही से कहा, अरे भाई, हो गया थोड़ा एक्सीडेंट,
पर तू तो मेरा दोस्त है, समझ सकता है। सुमित को पहली बार महसूस हुआ कि कुछ लोग उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे हैं। धोखे पर धोखा। इसके बाद भी वह अपनी आदत से मजबूर था। एक दिन उसका एक सहपाठी अजय उसके पास आया और बोला, मुझे परीक्षा की फीस भरनी है पर अभी पैसे नहीं हैं, 2 हफ्ते में लौटा दूंगा। सुमित ने बिना किसी संदेह के पैसे दे दिए। 2 हफ्ते बाद जब उसने पैसे मांगे तो अजय ने टालना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद उसने साफ कह दिया, भाई पैसे नहीं है, क्या करेगा, ज्यादा परेशान मत कर। सुमित को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैंने सच में दोस्त की तरह मदद की थी पर बदले में मुझे धोखा ही मिला। परिवर्तन की शुरुआत। धीरे धीरे सुमित को समझ आने लगा कि हर किसी की मदद करना सही नहीं होता। उसने तय किया कि अब वह सोच समझकर ही किसी की सहायता करेगा। एक दिन कॉलेज में उसके क्लासमेट ने उससे कहा, भाई मुझे तेरा असाइनमेंट चाहिए, मैं कल तक लौटा दूंगा। पहली बार सुमित ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे माफ कर, पर मैंने मेहनत करके अपना असाइनमेंट बनाया है, तू भी बना सकता है। वह दोस्त गुस्से में वहां से चला गया, पर सुमित को कोई अफसोस नहीं हुआ। उसे एहसास हो गया था कि हमेशा हर किसी की मदद करना सही नहीं होता। नया दृष्टिकोण। अब सुमित पहले सोचता फिर मदद करता। वह समझ गया था कि जो लोग सच में जरूरतमंद होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, पर जो सिर्फ फायदा उठाने के लिए आते हैं उनसे बचना चाहिए। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा आजकल तू पहले जैसा मददगार क्यों नहीं रहा? सुमित मुस्कुराया और कहा, मां मदद करूंगा पर अब समझदारी से। हर कोई मदद के लायक नहीं होता।